हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज करिश्मा और जैसे कि आप थंबनेल हमारा देख ही रहे होंगे, आज हम बात करेंगे कि कितनी रैंक वालों का सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे रिजल्ट की पूरे एनालिसिस के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप पूरी कोशिश करूंगी कि जो आपने कल कमेंट्स किए थे, जो आपके कल डाउट्स थे, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएं। अदर स्टेट के जो मेंबर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने एग्जाम दिए, उनके भी काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो वो सभी आज हम यहाँ पे रिजल्ट भी आपको मैं दिखाऊंगी। एक डाटा मैंने तैयार किया है यहाँ पे, जैसे कि आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि 11,556 पर ही आप वीडियो बनाएं, तो उसके ऊपर ये आज की ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे मैं कुछ प्लस पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे वर्ग 3 है, ग्रेड 3 है, इसमें आप सभी को पता होगी, एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, सब में देखा होगा कि 1,25,000 यहाँ पे पद जो हैं वो खाली हैं। क्या? 1,25,000 यहाँ पे पद खाली हैं। और जो हमारी वैकेंसीज आई हैं वो कितनी आई हैं? सिर्फ 11,000 वैकेंसी आई हैं। जो हमारी सिर्फ 11,000 वैकेंसी आई हैं, ये चीज़ आपको याद होगी। अगर हम किसी अदर स्टेट से इसका कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें उत्तर प्रदेश से, अगर हम कंपैरिजन करें उत्तर प्रदेश से, तो लास्ट 2 ईयर में जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज हैं वो कितनी आई हैं? 70,000 आई हैं। 70,000 पद यहाँ पे वहाँ पे नियुक्ति हुई है। ठीक है, और अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 45,000 पद आए हैं। किसके? वैकेंसीज के, मतलब 45,000 वैकेंसीज आई हैं। ये हम बात कर रहे हैं पिछले 2 साल की, लास्ट 2 ईयर्स के बारे में, लास्ट 2 ईयर्स के बारे में। अब हम बात करें अपनी मध्य प्रदेश के बारे में, तो जो हमारी मध्य प्रदेश में वैकेंसीज आई हैं वो 10 साल में कितनी आई हैं? सिर्फ 11,000। कितनी आई हैं? 11,000 पद यहाँ पे आए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट हम क्या यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा ग्रेड 3 है, वर्ग 3 है, इसमें आपको पता होगी कि 1,78,000 यहाँ पे बच्चे जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे पास हुए हैं। 1,78,000 बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं, जिसमें से जो फॉर्म फिल किए, कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म फिल किए थे? तो यहाँ पे 7,51,313 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किए थे। 7,51,313 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किए थे। और जो यहाँ पे उम्मीदवार रहे थे, जो यहाँ पे उम्मीदवार रहे थे, वो रहे थे यहाँ पे 5,89,150। 5,89,150 यहाँ पे क्या रहे थे? उम्मीदवार रहे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इसमें से जो हमारे कैंडिडेट पास होकर आए हैं वो आए हैं 1,78,000। 1,78,000 यहाँ पे बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको प्लस पॉइंट भी यहाँ पे आपने सुना होगा या नहीं सुना, तो देखिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या आया है कि जो हमारा एमपी टेट है, जो हमारा एमपी टेट है, ये पहले 3 साल के लिए वैलिड था। कितने? 3 इयर्स के लिए वैलिड था। लेकिन अब यहाँ पे 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि इसको बढ़ा करके 3 साल को बढ़ा करके यहाँ पे इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 ईयर, 5 साल कर दी है। कितनी कर दी है? 5 साल कर दी है। तो ये आपके लिए एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं तो आपका एमपी टेट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप 5 साल तक आगे वाली जो भी वैकेंसी है आगे आने वाली, उन पर आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके आप उम्मीदवार रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो आपको, ये देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रहेगा। तो अब हम 4th पॉइंट पे बात करते हैं
डॉक्यूमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आपको रिक्वायर रहेंगे कब? जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहला आपको चाहिए रहेगा 10th या 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद अगर आप डीएड या डीएलएड वाले हैं, डीएड या डीएलएड वाले हैं तो वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट आपको चाहिए रहेगी, ठीक है, ग्रेजुएशन। और जो बीएड वाले हैं उनको चाहिए रहेगा। देखिए कल भी मैंने जो वीडियो में बताया था, आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि बीएड वालों का भी इसमें सिलेक्शन होगा, बट उसमें एक कंडीशन है कि जो प्रेफरेंस है वो पहले डीएलएड वालों को दी जाएगी, बीएड वालों को उसके बाद में दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो रोजगार पंजीयन है, क्या है? रोजगार पंजीयन है, वो आपका अपडेट होना चाहिए, अपडेटेड, वो आपका अपडेट होना चाहिए। देखिए बहुत से लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन उनका क्या है, यहाँ पे उनकी जो डेट है वो निकल चुकी होती है, तो आपको ये रिन्यू करवाना होगा। आपको देखना है कि आपका कहीं अपडेटेड मतलब नॉन डेटेड तो नहीं हो गया है, उसको आपको अपडेटेड करा लेना है। उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड ये भी आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए रहेगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक। उसके बाद आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म भरा है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मूल निवास चाहिए, क्या चाहिए? मूल निवास यहाँ पे चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपका यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए? मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अब जो गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, तो उनको यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा? इसके अतिरिक्त, इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त यहाँ पे आपको अतिथि शिक्षक अनुभव, शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, उसका आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट शो कराना रहेगा। और आपका जो रिजल्ट आया है उसकी आपको कॉपी चाहिए, मतलब फोटो कॉपी चाहिए। और आपका जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे इसकी भी आपको कॉपी चाहिए। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पहले। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम रिजल्ट का एनालिसिस भी बताऊंगी। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी खास करके यहाँ पे ध्यान रखें कि ये भी हर 6 मंथ में रिन्यू होता है, तो आप इसका भी खास करके ध्यान रखें कि आपकी जो डेट है वो कहीं निकल ना गई हो, उसको रिन्यू आपको करवा के रखना है। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नीड है, जब आपका वेरिफिकेशन होगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिजल्ट एनालिसिस पे। किस पे बात करते हैं? ये देखिए अब हम बात करते हैं रिजल्ट एनालिसिस पे। जैसे कि हमें इंसिस्ट किया था, वो हम पोस्ट लेके आए हैं 11,556। इस पर ही हम यहाँ पे आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे कि किन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है। अब जैसे कि हम रिजल्ट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा यूआर, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड। तो यहाँ पे उनको 27% या फिर 40% मिलेगा, 27% या फिर 40% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले, तो ईडब्ल्यूएस का 10% है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे 27% है और 14% है। अगर 27% है तो यूआर वालों का भी 27 रहेगा। अगर यहाँ ओबीसी का 14 हुआ तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ गया हमारा एसटी कैंडिडेट, तो इनका यहाँ पे 20% है और जो एससी कैंडिडेट है इनका यहाँ पे 16% है। नेक्स्ट आ गए हमारी फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट का 15% रिजर्वेशन रहता है, ये आपको पता होगा। और जो बचे हुए हमारे गेस्ट टीचर हैं
इनका यहाँ पे 25% रहेगा। कितना रहेगा? 25% रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि हमारे पास 11,556 पोस्ट हैं, 11,556 पोस्ट हैं। बात कर रहे हैं हम EWS के बारे में, तो इनका कितना है? 10% है। तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 11,555 या 56 हमारा आएगा। ठीक है, तो जिनकी भी रैंक यहाँ पे 1500 तक है, उनका यहाँ पे EWS में कंफर्म है कि यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? 1500 रैंक वाले कैसे? आप बोलोगे मैम 1155 तक ही हमारा जो वो आ रहा है, इतनी सीट्स अलॉट हो रही हैं, वो कैसे? वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूंगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, हम बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आपने बोला था कि 11,556 पर आप बताइए, ये सारे डाउट्स थे, जैसे कि कमेंट्स काफ़ी सारे आ रहे थे, तो उन सभी कमेंट्स के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। जैसे कि अदर स्टेट वाले भी थे, तो अदर स्टेट वाले हमारा इतना रैंक है, इतना हमारे मार्क्स हैं, तो हमारा होगा कि नहीं, काफ़ी सारे डाउट्स कल कमेंट्स आए थे हमारे पास। तो यहाँ पे आज मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पोस्ट है हमारे पास कितनी? 11,556। बिल्कुल डिटेल में समझिएगा। ठीक है, 11,556। ठीक है, उसमें हमने UR को कितना दिया? 27% या फिर 40%। वो कैसे दिया हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगर हम 11,556 से निकालेंगे, तो अगर हम इसका 27% निकालें तो 3120, और अगर 40% निकालें तो 4622। कितने? 4622। ऐसे ही हम OBC की बात करें तो यहाँ पे 27 या फिर 14, 27 या फिर 14। अगर हम 27 लेंगे तो 3120, और अगर हम 14 लेंगे तो 1618। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हम EWS पे। कितना है? 10% है। कितना है? 10% है। तो यहाँ पे इनका आ गया 1156। कितना आ गया? 1156। ठीक है, बात करें हम ST कैंडिडेट की, तो यहाँ पे इनको 20% मिला है। 20% का मतलब 2311। कितने? 2311। नेक्स्ट आ गए हम SC कैंडिडेट पे। SC कैंडिडेट के लिए कितने? 16% अलॉट किया गया है। तो यहाँ पे उनको हमारी जो सीट्स हैं, पोस्ट हैं, वो मिल जाएंगी 1849। कितनी? 1849। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे कि ये आपके सामने मैंने डिजिट रखे हैं, अब इसमें हमने बात नहीं की है कि ये ओपन में है या फीमेल कैंडिडेट के लिए है या फिर मेल कैंडिडेट के लिए है। अब जैसे हमारे पास ये EWS की 1156 पोस्ट हैं, 1156 सीट जो है हमने इनको अलॉट की है। तो अब इसमें फीमेल कैंडिडेट भी तो होंगे, मेल कैंडिडेट भी तो होंगे, तो इसमें भी इनका डिवाइडेशन होगा। कैसे डिवाइडेशन होगा? चलिए देखिए, जैसे कि मैं बात करूं, देखिए हम बात करते हैं ST कैंडिडेट की, तो हमने इनको कितना दिया था? 2311। कितना दिया? 2311। अब देखिए, इसमें ओपन भी हैं और फीमेल भी हैं, मतलब ओपन सीट्स भी हैं और फीमेल के लिए भी रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे जब हम डिवाइडेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1155 या फिर 1156 हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनका जो सीट्स हैं वो अलॉट हो गई, तो यहाँ पे आपके मार्क्स यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको मैटर करता है आपकी रैंक। क्या? आपकी रैंक यहाँ पे मैटर करती है। तो यहाँ पे जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं, उनका अगर 1900 के अंडर रैंक है, 1900 से कम रैंक है, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पे जो हमारी रैंक है वो 1155। कितनी? 1155। अगर इनसे उनकी और अच्छी फीमेल कैंडिडेट से इनकी और अच्छी रैंक आती है और अच्छे मार्क्स हैं, तो वो यहाँ से हटके वो UR कोटा में चली जाएंगी, मतलब अनरिजर्व्ड में वो चली जाएंगी। ठीक है, देखिए, बात करें हम ST के बारे में, हमने बात कर ली। अब हम बात करें SC के बारे में। 16% हमने अलॉट किया था। कितनी सीट्स दी हैं? 1849। 1849। तो देखिए 1849। तो देखिए, जैसे कि हम इसमें भी सेम रहेगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो हाफ हाफ करेंगे
तो 925 और 924, ठीक है, ये हमने हाफ ऑफ कर दी। अब मैंने क्या बोला, मेन है आपकी रैंक, क्या है, रैंक आपकी क्या है, तो यहाँ पे 1500 तक वाले यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे 924 वाली यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि इससे कम वाले यहाँ पे देखिए हो जाएगा उनका। अब हम बात करें EWS पे, EWS को हमने 1156 दिए थे, कितने दिए थे, 1156 दिए थे। सेम थिंग इनके साथ भी, ओपन में है तो हाफ ऑफ करेंगे, 578 और 578, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर क्या है, रैंक का है, किसका है, रैंक का है। तो जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनकी रैंक कितनी आनी चाहिए, 900 तक आनी चाहिए, 900 से कम है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, ठीक है। और यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी रैंक 578 तक होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए बात करते हैं हम ओबीसी और यूआर कैंडिडेट के बारे में, मतलब अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें ओबीसी के बारे में, हमने इनको 24% और 14%, मतलब 31-20 और 16-18 यही सीट थी, देखिए 31-20 और 16-18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनको भी डिवाइडेशन होगा, इनका डिवाइडेशन होगा, तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट होंगे तो वो 1560 और यहाँ पे 1560, इन दोनों का हमने डिवाइडेशन किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रैंक रहेगी मेल कैंडिडेट की वो 2300 तक रहेगी, कितनी, 2300, और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे 1560 तक हो जाएगा, 1560 तक हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारे पास यूआर, मतलब अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के बारे में। तो यहाँ पे इनमें थोड़ा सा टफ कंपटीशन होता है, जो हमारे अनरिजर्व्ड वाले होते हैं, जनरल कैटेगरी वाले, और भी इसमें देखिए हम बात करें यूआर के बारे में तो हमने 27% और 40% लिया था, ठीक है, जिसमें हमने 3120 और 4622 सीट अलॉट की थी किनको, यूआर कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे हम पहले 3120 वालों की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट रहेंगे हाफ ऑफ अगर हम इसका करें तो 1560 और 1560, मतलब 1560 सीट ओपन को मेल्स को और 1560 सीट फीमेल को, ठीक है। अब यहाँ पे रैंक की बात करें हम, अगर हम यहाँ पे रैंक की बात करें तो यहाँ पे जो रैंक रहेगी इनकी वो 2300 वालों तक का यहाँ पे आराम से हो जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1560, कितनी, 1560। अब देखिए बात करें हम 4622 के बारे में, सेम थिंग दोनों में रहेंगी, ओपन और फीमेल। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम हाफ करेंगे तो 2311 और 2311, ठीक है। मैटर कौन करता है, रैंक करेगी, आपके नंबर मैटर नहीं करेंगे, आपकी रैंक में यहाँ पे मेन है, रैंक क्या है आपकी यहाँ पे मेन है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम बात करें तो 3700, कितनी, 3700, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2311 रैंक वाले यहाँ पे पास आउट हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बोली कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ रहता है, कैसे, देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो एसटी वाले हैं, जो एससी वाले हैं, अगर इन फीमेल कैंडिडेट्स के मार्क्स और अच्छे आ जाते हैं, ये इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, तो ये एससी से हटकर, एसटी से हटकर ये यूआर कोटा में आ जाते हैं, मतलब अनरिजर्व्ड में ये काउंट होते हैं। और जो आपको कल मैसेज आ रहे थे अदर स्टेट वाले हैं, जो अदर स्टेट वालों ने भी यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं, वो भी यहाँ पे पास हुए हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ रैंक बनेगी, लेकिन वो किसी भी कोटा से बिलोंग करते हो, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो यहाँ पे यूआर में ही काउंट होंगे, किसमें, अनरिजर्व्ड में ही यहाँ पे वो काउंट होंगे, जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको हैंडीकैप्ड वालों का भी पता होगा, ये देखिए हम बात करें हैंडीकैप्ड वालों की, जो हैंडीकैप्ड वाले हैं उनका 6% यहाँ पे रहता ही है। और जो हमारे गेस्ट टीचर हैं, जो हमारे गेस्ट टीचर हैं
इनका यहाँ पे 25% रहता है। तो हैंडीकैप्ड वालों के लिए यहाँ पे जो रहेगी देखिए 40, 50 या 100 रैंक तक, 100 रैंक के अंडर जिनके हमारे कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे 100% सिलेक्ट हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए। अब देखिए जैसे कि मैं बात करूँ, देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमने बात की थी कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जैसे कि 2300 वाला है, जो हमारे ओबीसी में 2300 वाले हैं, तो यहाँ पे इनका जो सिलेक्शन होता है जैसे कि यहाँ पे देखिए 3700 वाले, ठीक है, इसमें तो थोड़ा टफ कंपटीशन रहता है यूआर में, जैसे कि हम 2300 वाले, तो यहाँ पे 2400 रैंक तक के भी यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। कैसे? तो देखिए वो कैसे होंगे, जैसे कि काफ़ी बच्चे जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आउट हो जाते हैं, किसमें? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। उनका कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता है, किसी का कुछ रिन्यू नहीं होता है, अपडेट नहीं होता है, तो थोड़े बहुत यहाँ पे स्किप हो जाते हैं। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स किस में स्किप होते हैं? जो एग्ज़ाम तो देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास भी हो गए, लेकिन उनको जो जॉब है वो अलॉट कर दी गई किसमें? ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में। अब जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में लग चुके हैं वो ग्रेड 3 में तो यहाँ पे जॉब लेने नहीं आएंगे, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, मतलब वो बच्चे, वो कैंडिडेट यहाँ पे स्किप हो जाएंगे। अब जब वो कैंडिडेट यहाँ पे स्किप हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है, जैसे कि यहाँ पे 100 बच्चे भी स्किप हुए, तो यहाँ से 2300 से 2400 रैंक आपकी आराम से पहुँच गई। तो ये केस भी काफ़ी आएंगे, तो आपको अपनी उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। स्किप भी काफ़ी बच्चे होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफ़ी बच्चों का जो है वहाँ पे स्किप कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रॉपर नहीं होते हैं, किसी में कुछ मिस्टेक हो, कुछ हो। तो यहाँ पे आपको उम्मीद रखनी है, आपको यहाँ पे, अब देखिए बात कर रहे हैं हम 11,556 के ऊपर, वैसे तो हमें कोशिश करनी है कि जो पोस्ट हैं वो आगे बढ़ जाएं, जो पोस्ट हैं वो बढ़ जाएंगी तो आप सभी की टेंशन फ्री हो जाएगी। और अगर नहीं भी भरती हैं तो यहाँ पे जो मैंने आपको डाटा बताया है इन सभी का तो यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म है ही है। लेकिन हमें उम्मीद करनी है, हमें कोशिश करनी है कि जो सीट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं। हमें 51,000, 50,000 जैसे कल बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, तो कम से कम 30 या 40,000 तक तो ये वैकेंसीज आ जाए, मतलब पोस्ट यहाँ पे वो यहाँ पे बढ़ा दें। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको ये सब समझाया, अगर आपको इसमें भी अगर थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे मैंने एक डाटा चार्ट भी बनाया है, जिसमें मैंने 11,000 पोस्ट लिए हैं। क्या लिए हैं? 11,000 पोस्ट लिए हैं। यहाँ पे यूआर में देखिए 2,970 हमने सीट अलॉट की हैं, ओबीसी में भी 2,970, ईडब्ल्यूएस 11,000 का 10% निकालेंगे तो 1100 हो गया, एससी वालों का हो गया यहाँ पे 1760, कितना हो गया? 1760, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यहाँ पे हमने, ये देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यहाँ पे अलॉट किए हैं। देखिए मेल कितने हैं यहाँ पे, मेल के लिए सीट कितनी है? 1010, कितनी है? 1010। और फीमेल्स के लिए कितनी है? फीमेल्स के लिए यहाँ पे 1485, कितनी है? 1485। अच्छा ये यहाँ पे स्किप हो गया है, यहाँ पे 2200 है, कितनी है? एसटी वालों के लिए यहाँ पे 2200 है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल कितनी होंगी, फीमेल कितनी यहाँ पे पोस्ट मिलेंगी फीमेल्स को? तो 1485। ओबीसी में हम बात करें तो 1010 और फीमेल की 1485। ईडब्ल्यूएस में हम बात करें तो 374 और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे 540। अब यहाँ पे भी स्किप हुआ है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 599, कितने? 599 जो है वो एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉट की जाएंगी और फीमेल को 880। जो एसटी कैटेगरी है उसमें है वो 748 और यहाँ पे फीमेल्स को 1100 यहाँ पे अलॉट की जाएंगे। अब जो एक्स सर्विसमैन है उनको तो 10% रिजर्वेशन है ही है, तो इन कैटेगरीज वाइज अगर हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पे इनका 10% 149 सीट्स हो रही हैं मेल कैंडिडेट के लिए, 148 हो रही हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए यूआर कैटेगरी में। अब यहाँ पे 149 और फीमेल के लिए 148 हो रही हैं ओबीसी कैटेगरी में। यहाँ पे 55 और 55 हो रही है ईडब्ल्यूएस में।
88 हो रही है SC कैटेगरी में, और 110 मतलब 110 और 110 हो रही हैं ST कैटेगरी में। ठीक है, अब देखिए जो हमारे हैंडीकैम्प्ड स्टूडेंट्स हैं, हैंडीकैम्प यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, उनको 6% अलॉट किया है। कितना किया है? 6% अलॉट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका अगर हम यहाँ से जो उनकी कैटेगरी है उसका 6% निकालेंगे तो यहाँ पे उनकी जो पोस्ट आ रही है मेल कैंडिडेट की वो 89 एंड फीमेल कैंडिडेट की भी 89। किसमें? UR कैटेगरी मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। OBC की हम बात करें तो 89 मेल फीमेल बोथ को। हम EWS की बात करें तो 33 सीट्स जो हैं वो EWS में मेल और फीमेल दोनों को दी जाएंगी। ठीक है, बात करें हम SC कैटेगरी में तो 53 हमारी मेल्स के लिए हैं और 52 हमारी फीमेल्स के लिए हैं। हम बात करें ST कैटेगरी में तो 66 हमारी मेल कैंडिडेट हैं और 66 ही हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं, जो कि 6% इनका रिजर्वेशन रहता है, इनका कंफर्म है। अब यहाँ पे आप मार्क्स देख रहे होंगे तो ये मार्क्स आपको कुछ मायने नहीं रखते हैं, ये मार्क्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल क्या है? आपकी यहाँ पे रैंक क्या है? रैंक। तो यहाँ पे देखिए जो UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो SC ST में आते हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे आ गए तो वो भी यहाँ पे हमारे UR कैटेगरी में आ गए। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो वो भी हमारे UR कैटेगरी में ही आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए रैंक मैंने 1010 या 1100 तक की रैंक यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी कम है, 1100 तक रैंक है, वो यहाँ पे पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट भी स्किप होंगे, ये आप खास करके याद रखिएगा, जरूर होंगे और जरूर होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 1485, OBC में हम बात करें तो रैंक है 1500 मेल कैंडिडेट के लिए और 1485 हमारी फीमेल कैंडिडेट के लिए। हम EWS में बात करें तो 670 हमारी मेल कैंडिडेट के लिए और 550 हमारी फीमेल कैंडिडेट के लिए। हम बात करें SC कैटेगरी में तो 699 हमारी कितनी? मेल कैंडिडेट के लिए और 880 हमारी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, लास्ट में आ जाता है हमारा ST, तो ST में 798 हमारी मेल कैंडिडेट और 1100 हमारे फीमेल कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे गेस्ट टीचर हैं उनको 25% तो उनको मिला ही हुआ है, कितनी भी पोस्ट आए। अब आपने 11,556 की हमसे रिक्वेस्ट की थी, इंसिस्ट किया था कि मैम उसकी में बताइए, तो मैंने यहाँ पे 11,556 को लेके थोड़ा सा यहाँ पे डाटा दिया है। अगर आप चाहें तो पोस्ट वैसे तो उम्मीद है कि बढ़ेंगी ही, और लेकिन यहाँ तक जो आपकी अगर रैंक है आपको संतुष्टि हो गई होगी कि यहाँ तक आपका कंफर्म है कि नहीं। ठीक है, अब आपके ऊपर है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, आपको सब कुछ समझ आया है। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ऐसे ही आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी दबा लेना है। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।